हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में अनसुट की का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। ग्रुप सी एंड डी एग्जाम 7 अगस्त 2025 शिफ्ट 3 स्टेनो ग्रुप सी एंड डी पार्ट सी है। ये इंग्लिश लैंग्वेज रहता है पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर 1012 200 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेट 7 अगस्त 2025 शिफ्ट 3 इंग्लिश लैंग्वेज। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको बताना है इसको इंप्रूव करना है। यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह? द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड yesterday। अब यहाँ पे जो वर्ड है yesterday, yesterday की बात है तो दोस्तों क्या आना चाहिए? सिंपल पास्ट आना चाहिए, मतलब हैज नहीं आएगा। हैज किस में आता है? परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये गलत है। क्या आना चाहिए? सिंपल पास्ट, मतलब V2 का यूज होगा सिर्फ इंक्रीज्ड yesterday। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 102। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ना है, उसके आधार पे क्वेश्चन का सोल्व करना है उसके बेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट एनर्जी सोर्स डज द स्कूल यूज, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। इन ए स्मॉल विलेज ए गवर्नमेंट स्कूल हैज बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ क्लीन एनर्जी यूज। द स्कूल यूजेज सोलर पैनल टू रन फैंस। अब किसकी बात हुई है दोस्तों? सोलर पैनल्स की। तो इसका हम लोग कौन सी यूज करता है? वो कौन सा एनर्जी सोर्स है? सोलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 103। व्हाट डज द स्कूल डू विद सेव्ड इलेक्ट्रिसिटी मनी, तो उसके साथ वो क्या करता है? तो उसके लिए देखो, देखेंगे कहाँ पे है। द स्कूल यूजेस सोलर पैनल टू रन फैंस, लाइट्स एंड even computers. This helps the school save money on electricity bills. The saved money is used to buy books and improve classroom. तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? टू बाय बुक्स एंड इम्प्रूव क्लासरूम में उसको यूज किया जाता है मनी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 104। वाई इज सोलर एनर्जी बेटर देन कोल? देखिए, द टीचर आल्सो एक्सप्लेन टू स्टूडेंट हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स एंड वाई इट इज गुड फॉर द planet. Students learn that solar power does not cause pollution like coal और पेट्रोल की तरह। दोस्तों क्या नहीं करता? ये पोल्यूशन का कारण नहीं बनता, पोल्यूशन नहीं करता, ठीक है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। 105। व्हाट डिड द स्कूल इंस्पायर विलेजर्स टू डू, तो वो कैसे इंस्पायर करें? द स्कूल हैज आल्सो इंस्पायर्ड नियर बाय हाउसेज टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स। ठीक है, सारे आंसर ऐसे डायरेक्टली दिए हुए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंस्टॉल सोलर पैनल्स। 106। व्हाट हेल्प द स्कूल ऑन क्लाउडी डेज? ठीक है, क्लाउडी डेज में दोस्तों कहते हैं क्या हेल्प करता है? व्हाट हेल्प द स्कूल ऑन क्लाउडी डेज के दौरान? द स्कूल हैज आल्सो, ये हो गया था। दिस हैज मेड द विलेज क्लीनर एंड मोर अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। इवन ऑन क्लाउडी डेज द सोलर बैटरी स्टोर्स इनफ, सोलर बैटरी स्टोर्स हैं जो क्या है? इनफ है, मतलब पर्याप्त है। पावर टू कीप द स्कूल रनिंग, तो कह सकते हैं क्या हेल्प करता है स्कूल को रन करने में ऑन क्लाउडी डेज? तो ये है सोलर बैटरीज। व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द पैसेज? ये अलग पैसेज है। सेंट्रल कंसर्न क्या है, मतलब कि मेन जो चिंता का विषय क्या है पैसेज के दौरान? तो उसके लिए पढ़ेंगे। The rise of genetic engineering has redefined what is scientifically possible, but not necessarily what is ethically acceptable. While gene editing offers hope in treating inherited diseases and improving crop resilience, it also raises profound moral questions. Should we edit genes to enhance intelligence
इनहेंस मतलब कोई चीज इंप्रूव करना, बढ़ाना, इंटेलिजेंस और फिजिकली एबिलिटी। Where do we draw the line between the therapy and enhancement? These questions remain unsettled. Some argue that altering the human genome for non-medical reasons may lead to a new form of inequality, where the genetically modified have social advantages over others. Other feature in unintended consequences. Once a gene is changed, its effect may ripple through generations. Since science often moves faster than le- legislation, leaving ethical framework lagging behind. The true progress lies not in what we can do, but in what we choose to do responsibly. Hatch with all powerful tools, genetic engineering demand caution, reflection and shared sense of human values. अब देखिए दोस्तों, स्पेसिस में क्या बात हुई है, ठीक है, एथिकल यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जेन थेरेपी, गवर्नमेंट कंट्रोल साइंस, एडवांस मेडिकल डिवाइसेस, इनके ऊपर फोकस नहीं है, ये इलॉजिकल है सारे के सारे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 108, what does the author suggest about using genes to enhance traits? अब इसमें साफ साफ यहाँ पे कहा गया है, अगर ये देखो, some argue that altering मतलब बदलना the human genome for non medical reasons से अगर इनको बदला जाएगा तो इससे क्या हो सकता है, may lead to new form of the inequality, असमानता आ सकती है, inequality में असमानता। तो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 109, why are the ethical frameworks struggling to keep up? इसका मतलब ये है, कहता है एथिकल मतलब होता है नैतिक, ठीक है, नैतिक फ्रेमवर्क को बनाए रखने में जो स्ट्रगल है दोस्तों, वो क्यों हो रहा है, ये इसमें पूछा गया है। इसका कारण क्या है, ये देखो, इसने कहा था साइंस ऑप्शन मूव फास्टर देन लेजिस्लेशन, लिविंग एथिकल फ्रेमवर्क लैगिंग लैजिंग बिहाइंड। मतलब कि कह सकते हैं जो साइंस है वो अक्सर क्या है, लेजिस्लेशन मतलब दोस्तों कानूनी रूप से एक जल्दी से विकास कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट ज्यादा तेज हो रहा है, जिससे जो नैतिक फ्रेमवर्क है, जो क्या है एथिकल फ्रेमवर्क है, वो पीछे छूट जाते हैं, ठीक है, ये रीजन है। मतलब क्या है, ऑप्शन फोर, साइंस प्रोग्रेस रैपिडली। व्हाई आर एथिकल फ्रेमवर्क स्ट्रगलिंग टू कीप अस, क्यों हो रहा है इसमें एथिकल फ्रेमवर्क में मतलब कि नैतिक ढांचे में स्ट्रगल क्यों हो रहा है, तो कारण है उसका साइंस, क्योंकि जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन की हाँ कर दिया मैंने अंडरलाइन, ठीक है, ये लाइन थी। 110, what does the author imply about gene editing's long term impact? इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इससे इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, ये अफेक्ट कर सकता है, इट कैन अफेक्ट फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट कर सकता है डायरेक्टली, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैसेज कह सकते हैं, ठीक है, ये कहा भी गया था, देखो अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे, द राइज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज रीडिफाइंड व्हाट इज साइंटिफिकली पॉसिबल, ठीक है, साइंटिफिकली क्या पॉसिबल है, बट नेसेसरली व्हाट इज एथिकली एक्सेप्टेबल, जो मतलब नैतिक रूप से क्या स्वीकार्य है, क्या एक्सेप्टेबल है। while gene editing offers hope in treating inherited diseases and improving crop resilience, it also raises profound moral questions, ठीक है, ये एक profound कहता है moral question भी, नैतिक क्वेश्चन भी उठाता है। should we edit gene to enhance intelligent और physical ability? इन चीजों को इनहेंस करने के लिए क्या हमें क्या करना चाहिए, जीन को एडिट करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, इट कैन अफेक्ट फ्यूचर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 111, विच फ्रेज बेस्ट कैप्चर्स द ऑथर्स मैसेज? कौन सा फ्रेज बेस्ट कैप्चर करता है ऑथर्स मैसेज को, ये आपको बताना है। देखो, इसके लिए लास्ट में कहा था ट्रू प्रोग्रेस लाइज नॉट इन व्हाट वी कैन डू, मतलब कहता है सच्ची जो विकास है, प्रगति है, प्रोग्रेस है, इसमें नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं,
बल्कि इसमें है कि हम आगे कहा था कि बल्कि इसमें है कि वी चूज रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से क्या करना चाहिए। ठीक है, इसमें है कि जिम्मेदारी से क्या करना चाहिए, और आगे कहा था फिर वंस, एक यहाँ पे देखोगे वंस जीन इज चेंज्ड इट्स इफेक्ट में रिपल थ्रू द जनरेशन, मतलब एक बार चेंज चेंज हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट आने वाली पीढ़ियों पे पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालते हैं, तो और ऑथर ने कहा था इन द प्रोग्रेस लाइज इन नॉट, हम क्या करते हैं बट इसमें मतलब इसमें लाई करते हैं प्रोग्रेस, बट इन व्हाट वी चूज टू रिस्पॉन्सिबली, कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं, और यहाँ पे कहा था विद और पावरफुल टूल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग डिमांड कोजन, किसकी जरूरत है, कोजन की, रिफ्लेक्शन एंड शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मतलब कि कोजन मस्ट गाइड प्रोग्रेस, कह सकते हैं कोजन मीन्स सावधानी से, प्रोग्रेस उसमें है, कहने का मतलब उत्तर का प्रोग्रेस उसमें है कि हम सावधानी से काम कैसे करते हैं, उसी में प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस के साइंटिफिकली प्रोग्रेस करने के साथ साथ जो भी एक्शन परफॉर्म होता है उसमें क्या है, एक सतर्कनेस पोजन भी होना चाहिए ऑथर का, ये मतलब उसमें सावधानी होनी चाहिए। ठीक है, उसको केयरफुल तरीके से करना चाहिए, उसी में क्या है, अच्छी प्रोग्रेस है। तो ये है मतलब ऑथर का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 112, इसमें फिलअप करना है हमें। ठीक है, पैसेज में जहां जहां स्पेस है, पहला बताना है कि पहले में क्या आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। रवि एंड अर्जुन हैड बीन rivals rivals on the football field since their first year in school, मतलब कहते हैं जो रवि और अर्जुन स्कूल के पहले साल से ही फुटबॉल के मैदान में क्या थे, एक दूसरे के राइवल्स मतलब प्रतिद्वंदी थे, कंपटीटर थे। बोथ वर टैलेंटेड प्लेयर्स, दोनों के दो क्या थे, प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। एंड देयर कंपटीशन ऑप्शन ब्रॉट आउट द बेस्ट, कहते जो उनकी क्या थी कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा, अक्सर उनमें से सर्वश्रेष्ठ और एंड समटाइम द रोस्ट इन देम, और कभी कभी क्या होती थी वो सबसे खराब गुणों को सामने ले आती थी, जो उनकी प्रतिस्पर्धा थी, कंपिटिटिव कंपटीशन था जो उनके बीच में, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये होगा इसका ट्रांसलेशन। व्हेन द स्कूल टीम वाज सिलेक्टेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप बोथ वर चोजन टू प्ले, जब स्कूल की टीम मतलब जिला चैंपियनशिप के लिए चुनी गई तो दोनों को खेलने के लिए चुना गया। एट फर्स्ट देयर राइवलरी मेड टीम वर्क डिफिकल्ट, मतलब पहले तो उनकी जो कंपटीशन था दोस्तों, उसने टीम को फ्रेमवर्क था जो टीम का उसको क्या कर दिया, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल बना दिया। तो उसके बाद क्या है, द पासिस वर मिस्ड टेम्पर्स डैश द कोच एड टू स्टेप इन, मतलब कोच को बीच में आना पड़ा, कोच को क्या आना पड़ा, बीच में आना पड़ा। तो यहाँ पे देखना क्या आएगा, पासिस वर मिस्ड टेम्पर्स डैश एंड कोच हैड टू स्टेप, टेम्पर एंड ब्रोक कूल्ड फ्लेयर्ड पोस्ट, यहाँ आएगा टेम्पर एंड फ्लेयर्ड, फ्लेयर्ड का मतलब भड़कना। ठीक है, तो कोच कब आएगा, जब वो भड़कने पे, तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा फ्लेयर्ड, ऑप्शन थर्ड। तीन में बताना है, दो में बताना है क्या आएगा, एंड द कोच हैड टू स्टेप इन, कोच को बीच में आना पड़ा। ही रिमाइंडेड देम दैट पर्सनल प्राइड शुड नेवर कम बिफोर द टीम, कहते हैं जो अपना पर्सनल दोस्तों वो प्राइड है वो टीम से पहले नहीं आता। स्लोली रवि एंड अर्जुन बिगेन टू डैश वन अनदर स्ट्रेंथन इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर डिफरेंसेस, तो वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ की तरफ क्या करने लगे, तो यहाँ पे आएगा अप्रिसिएट, मतलब कि अप्रिसिएट का मतलब उस पर काम करना, या कह सकते हैं सराहना करना। ठीक है, तो यहाँ से एक दूसरे क्या करने लगे वो टीम के लिए क्योंकि खेलना था। स्लोली रवि एंड अर्जुन बिगेन टू अप्रिशिएट
इग्नोर, compete, प्रूव, ठीक है, ये सारे के सारे इलॉजिकल हैं। यहाँ फिट बैठेगा एप्रिसिएट। 140 114, तीसरे में बताना क्या आएगा। appreciate one another's strength instead of focusing on their differences, has trust grew, जैसे जैसे विश्वास बढ़ता गया, their coordination improved, उनका coordination improve होता गया, and team's performance snow soared in the semi-final match. It was a pass from Ravi that helped Arjun score the winning goal, ठीक है। the crowd cheered not just for the win but the for the sportsmanship, के लिए वो क्या कर रहे थे, जो क्राउड था दोस्तों ज्यादा उत्साहित था, ना कि जीतने के लिए। what began a clash ended in a strong dash that taught them the value of unity। देखो यहाँ पे यूनिटी की बात हुई है दोस्तों। अब उनके बीच में जो मतभेद थे खत्म हो गए थे, मतलब यहाँ से जो फिट बैठेगा। what begin a clash ended, जो क्लैश था उनके बीच में, ठीक है, तो वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था मीन। तो यहाँ पे इन्हें स्ट्रॉन्ग क्या फिट बैठेगा, पार्टनरशिप है। दो बंदे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हैज ए पार्टनर की तरह वो खेल रहे थे, और उनकी यूनिटी की बात हुई है। पहले उनके बीच में मतभेद थे, अब क्या है, यूनिटी की बात हुई है। तो क्या आएगा यहाँ पे, आएगा देखो, चैलेंज नहीं है, लेसन मैच, ठीक है। तो क्या आएगा दोस्तों, व्हाट बिगिन हैज ए क्लैश एंडेड इन स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप दैट टोट देम द वैल्यू ऑफ यूनिटी, जिसने क्या सिखाया, जो एकता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। 115, फोर में बताना क्या आएगा, म्यूचुअल। म्यूचुअल दोस्तों क्या है, म्यूचुअल, अब दो बंदे थे, अब यूनिटी हुई उनके बीच में, ठीक है। दैट उन्होंने क्या सिखाया, वो लेसन था उनके लिए, यूनिटी हुई, द वैल्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी की वैल्यू क्या होती है, उसने क्या किया, उनकी जो पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप दैट टोट, उसने क्या सिखाया, देम द वैल्यू ऑफ यूनिटी की क्या वैल्यू होती है, जो एक हुए तो अच्छे परफॉर्मेंस क्या होगी, टीम की बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ से पता लगा, जो स्ट्रेंथन दैट द वैल्यू ऑफ यूनिटी। और म्यूचुअल फिर आएगा, म्यूचुअल डैश एंड शेड। म्यूचुअल दोस्तों, म्यूचुअल क्या है, एक दूसरे की क्या, पहले तो मतभेद थे, फिर वो एक दूसरे क्या करने लगे थे, एफर्ट इलॉजिकल है, सेलिब्रेशन इलॉजिकल है, राइवलरी इलॉजिकल है, क्या आएगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, क्या आएगा, रिस्पेक्ट एंड शेड। उसके बाद पांचवें में आएगा रिस्पेक्ट एंड शेड, क्या करने लगे शेर दोस्तों, प्राइड, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। प्रेशर, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो क्या आएगा, प्राइड। 117, select the option that expresses the given sentence in direct to indirect में आपको चेंज करना है। they said how foolish of him to say that। हाउ स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो एक्सक्लेम्ड यूज करेंगे, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जो भी बात कही गई थी, तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट है। अब इसको पास्ट ऑफ कैसे करते हैं, तो पास्ट ऑफ पास्ट में जाएंगे, उसमें चेंज करेंगे इस सेंटेंस को, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू से दैट, उसने ऐसा कहकर कि कितनी मूर्खता की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे इट हैड बीन में। ये देखो यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट में जाना था, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया, एक ही ऑप्शन है जिसमें हैड बीन है। पास्ट परफेक्ट के लिए किसका यूज करते हैं, हैड बीन का, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 118, माय एल्डर सिस्टर इज मैरिड विद ए डॉक्टर। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हो, मैरिड टू ए डॉक्टर, बिजनेसमैन, डेंटिस्ट, कुछ भी ऐसा हो, तो वहां पे विद नहीं आएगा। प्रेपोजिशन किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। यहाँ पे एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 119, ए सिंबल दैट सर्व्स हैज एन एम्बलम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। कहते हैं एक दोस्तों सिंबल जो लोगों के लिए ग्रुप के सिंबल के रूप में काम करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है, दैट इज ऑप्शन सेकंड, टोटम। ध्यान रखना है, उसे क्या कहा जाता है, टोटम कहा जाता है इंग्लिश में। 120, द कैर
द कार रिमेन्ड डैश एट द रेड लाइट। तो कार क्या रहेगी दोस्तों, रिमेन्ड। देखो स्टेशनरी की जो स्पेलिंग है ये सही है, बाकी गलत है सारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। स्टेशनरी मतलब कि कांस्टेंट, स्टेबल। 121, ही इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। ठीक है, एलिजिबल के साथ यूज करते हैं, ध्यान रखना आपको, एलिजिबल फॉर। 122, अरेंज करना है, स्टार्टिंग यहाँ से है एंड इससे है, ठीक है। अरेंज करना है और ऑप्शन है RP। आर आएगा या पी आएगा, ऑप्शन से आपको सोल्व करना है। ह्यूमन मेमोरी इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। शॉर्ट टर्म मेमोरी, अब देखना पहले आर आएगा या पी आएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर्स डाटा टेम्परेरीली टेम्परेरीली फॉर इमीडिएट यूज। और आर में कहता है ब्रेन फिल्टर्स एंड इनकोड्स इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। दोस्तों यहाँ पे मेमोरी की बात हुई है, ह्यूमन मेमोरी इज कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजी। वो कैसे कैसे है, देखो यहाँ पे कोई इसने पहले इसका कोई ना कोई एक पॉइंट बता दिया, लेकिन पहले इसको कुछ हल्का सा बताएंगे ना क्यों है। ठीक है, तो उसके लिए आना चाहिए आर। क्योंकि क्या होता है, द ब्रेन फिल्टर करता है एंड इनकोड करता है इंफॉर्मेशन को इफिशिएंटली। इसका मतलब पहले आर आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचे ये दोनों। अब क्यू और पी में देखो, इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी विद रिपीटिशन। तो वो इसमें इंफॉर्मेशन की बात हुई थी। इंफॉर्मेशन को दोस्तों, इंफॉर्मेशन दोबारा से यहाँ पे आया, इंफॉर्मेशन को रिलेट करेंगे इंफॉर्मेशन से। बट ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें देखो पहले ब्रेन के बारे में बताया गया, ब्रेन क्या करता है, फिल्टर करता है, इनकोड्स इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रोसेस बताइए। कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर हो जाती है, कहाँ पे स्टोर डाटा टेम्परेरी फॉर इमीडिएट यूज। और उसके बाद फिर आएगा ऐसे में कहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बताया, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बताया। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप ये भी कह सकते थे, ये इसके बाद तो यही आएगा, पी के बाद तो एस आएगा ही आएगा। ठीक है, पी के बाद तो दोस्तों एस आएगा ही आएगा, दोनों में है लेकिन। ठीक है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले क्या आएगा, पी आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्योंकि पहले माइंड के बारे में बताया, दिमाग के बारे में, ब्रेन के बारे में। ब्रेन फिल्टर करता है, इनकोड करता है इंफॉर्मेशन को इफिशिएंटली। और शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर एज ए स्टोर डाटा टेम्परेरी फॉर इमीडिएट यूज। और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट के बारे में बताया, फिर लॉन्ग टर्म के बारे में बताया। फिर फाइनली क्या बताया, क्यू में इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए लॉन्ग टर्म मेमोरी विद रिपीटिशन। रिपीटिशन से वो हमेशा के लिए याद बन जाती है। फिर आखिरी में ये बताएगा। 121, आई विश आई एम टोलर। विश, देखो जब भी विश आई एम में ऐसे होता वैसे होता, दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आपको याद रखना है उसके साथ यूज करते हैं, किसका, वर्क का यूज करते हैं। क्या आएगा, आई विश आई वर्क टोलर। 124, द शिप, इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द शिप ड्राउन्ड इन द सी। अब यहाँ पे ड्राउन का मतलब क्या है, इसका आप मीनिंग निकालोगे पहले। जो जहाज क्या है दोस्तों, समुद्र में डूब गया। लेकिन जहाजों के लिए ये टिपिकली यूज करते हैं, किसके लिए, लिविंग के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, ह्यूमन के लिए या कह सकते हैं कोई भी एनिमल्स के लिए, इस टाइप में ये यूज होता है। तो शिप के लिए यूज करेंगे किसका, सिंक का। सिंक की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सिंक की सेकंड फॉर्म V2 क्या होगा, सैंक आएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए सैंक। द शिप सैंक मतलब डूबना, इन द सी। यहाँ पे एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 125, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम बताना आपको। कैंडिड का मतलब होता है जो अपने विचार स्पष्ट रूप से डेमोस्ट्रेट कर सकता है, मतलब दर्शा सकता है, मतलब बता सकता है। ठीक है, स्पष्टवादी इसको हिंदी में बोलते हैं। जो चीजों में उलझे ना, कोई भी काम है उसको स्पष्ट तरीके से कर सकता है इंसान। या फिर उसको कोई भी बात करनी है, उसको कह सकते हैं इसमें कैंडिडेट मतलब क्या है, स्पष्टवादी।
इसका सिनोनिम आपको बताना है तो ये होगा फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब ये अपने आप में यही होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब जो शर्मीले टाइप का ना हो। 126 एंटोनिम ऑफ स्क्रूपुलस। इसका मतलब होता है वो इंसान जो सच की तरफ एग्रेसर हो, ऑनेस्ट, ठीक है, जो सच्चाई बात है या ऑनेस्ट है थिंग, उसकी तरफ एग्रेसर हो, मतलब उसकी तरफ ज्यादा फोकस हो। तो इसका ये इस टाइप का मीनिंग निकल के आता है। तो इसका उल्टा होगा डिसऑनेस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 127 सी insisted to accompany me। इंसिस्टेड के साथ यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे, या तो जेरंड का यूज होता है या फिर दोस्तों दैट के साथ क्लोज आती है। जैसे कि यहाँ पे आना चाहिए सी इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग, ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म आएगी, अकम्पनिंग मी। या फिर आएगा सी इंसिस्टेड दैट आई अकम्पनी हर। तो ये गलत है, एरर है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 128 ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। अक्यूज्ड के साथ किसका यूज करते हैं? ऑफ का। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रीच है सभी में, व्हेन वी रीच द स्टेशन। तो उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इससे एक एक्शन आगे जाएंगे, तो यहाँ आएगा द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पास्ट में हुआ है, तो उससे पास्ट टू पास्ट चाहिए आपको। तो क्या आएगा? द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। 130 द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब जूरी सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसके साथ प्रेपोजिशन आना चाहिए इसके बाद, या तो ऑन आएगा या और होता है, ठीक है, इन नहीं आएगा, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 131 चूज द एंटोनियम ऑफ सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज सरफेस पे हो गई, सिर्फ सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे कह सकते हैं इसको, सतह ही, हिंदी में बोलेंगे सतह, मतलब डीपली ना हो, ऊपर ऊपर से। तो इसका उल्टा क्या होगा? डीप। ऑप्शन 4। 132 select the most appropriate option to fill in the blank। I have no objection dash your proposal, ठीक है, I have no objection to क्या आएगा? objection to your proposal, ठीक है, ऑब्जेक्शन के साथ किसका यूज होता है? ऑब्जेक्शन टू योर प्रपोजल, टू का। क्वेश्चन नंबर 133 आपको बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ही सेड इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड। मस्ट को किस में चेंज करते हैं दोस्तों? माइट में, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें माइट है, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। 134 वी वेटेड फॉर हिम सिंस 2 years। यहाँ पे दोस्तों क्या है? वी वेटेड फॉर हिम सिंस 2 years। यहाँ पे टू ओवर से दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं किसका? फोर का। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 135 ही हैज कम यस्टरडे। ही हैज कम यस्टरडे इनकरेक्ट पार्ट आपको बताना है। देखो यहाँ पे यस्टरडे आया है दोस्तों, तो यहाँ हैज नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है अपने आप में, क्योंकि यस्टरडे सिंपल पास्ट आना चाहिए इसके साथ, तो यहाँ पे आना चाहिए ही केम यस्टरडे। इसमें एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 136 द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस द केक हैड बीन डेकोरेटेड। देखो हैड बीन डेकोरेटेड, पैसिव वही सी है। एक्टिव में जाएंगे तो क्या आएगा? हैड प्लस वी थ्री आएगा। हैड प्लस वी थ्री, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हैड प्लस वी थ्री एक ही ऑप्शन है, हैड प्लस डेकोरेटेड। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। 137
स्टार्टिंग वन से है, एंड इससे है। सोशल, और ऑप्शन देखने हैं, क्यू से स्टार्ट है, पी से, क्यू से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन को क्या करती है, प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद आपको देखना है, पी में कहता है पोस्ट कैन गो वायरल विद इन मिनट, ठीक है। और क्यों में कहता है इट हेल्प इन शेयरिंग व्यूज वाइडली। और सोशल मीडिया के लिए क्या आएगा दोस्तों, इट आएगा सबसे पहले, इसको रिलेट करेंगे क्योंकि एकदम पोस्ट पे नहीं जाएंगे, सीधा क्या आएगा, पहले इट हेल्प, किस चीज में हेल्प करता है, पहले सोशल मीडिया बताया, फिर ये किस चीज में हेल्प करता है, ठीक है, ये बाद की प्रोसेस है। तो पहले क्यों आएगा, मतलब कि ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। इट हेल्प इन शेयरिंग व्यूज वाइडली, उसके बाद हाउएवर, और इसमें है दिस। अब देखिए, अब दिस किसके लिए आएगा, दिस किसी ना किसी के लिए आएगा। तो सबसे पहले, अब देखो, इट हेल्प इन शेयरिंग व्यूज वाइडली, कैसे, क्योंकि शेयर मतलब पोस्ट करना, ठीक है। पोस्ट कैन गो वायरल विद इन ए मिनट, पोस्ट क्या हो जाती है, वायरल हो जाती है विद इन ए मिनट, मतलब कि क्यू के बाद पी आएगा दोस्तों, क्यू के बाद पी आएगा, ये ऑप्शन भी रिलेट हो गया। फिर आपको देखना है एस और आर में क्या आएगा। आर में कहता है हाउएवर मिस इन्फॉर्मेशन आल्सो स्प्रेड फास्ट, अब पोस्ट गई है तो उसके बारे में, यद्यपि इसमें क्या होगा, मिस इन्फॉर्मेशन आल्सो स्प्रेड फास्ट, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह से जैसे पोस्ट जाती है विद इन ए मिनट, तो वो भी फास्ट जो मिस इन्फॉर्मेशन है ऐसे ही स्प्रेड हो जाती है जैसे कि पोस्ट विद इन ए मिनट जाती है। तो इसका मतलब पी के बाद आर आएगा, फिर ये ऑप्शन प्रिंट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 138, करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना, हैज द फाइल बीन अपलोडेड बाय यू। अब यहाँ पे हैज और है दोस्तों बीन प्लस वी थ्री, तो जो एक्टिव, आपको ना एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, हैज, ये हैव आएगा प्लस वी थ्री आएगा, ये आर है, एलिमिनेट हो गया। हैड नहीं आएगा दोस्तों, गलत है। डिड यू अपलोडेड, गलत हो गया। एक ही है जिसमें हैव यू अपलोडेड, मतलब हैव प्लस वी थ्री है जिसमें, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 139, द कारपेंटर रिप्लेस द ब्रोकन डैश इन द विंडो। यहाँ पे आएगा पी ए एन ई, पेन। पेन का मतलब होता है सिंगल सीट ऑफ ग्लास इन ए विंडो, सिंगल सीट ऑफ ग्लास इन ए विंडो, बाकी इन सबका अलग अलग मतलब है, ठीक है। ये प्लेन दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल है, तो ठीक है, प्लेन मीन सिंपल, इसका मतलब भी अलग होता है, ठीक है। ये दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है। और पेन, इसका मतलब आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, पेन, पी ए एन ई, जो सेंस देगा कौन सा वर्ड देगा, पी ए एन ई, मीन्स सिंगल सीट ऑफ ए ग्लास इन ए विंडो। 140, ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, तो उसके लिए वर्ड है इंग्लिश में एनीडोट, उसको बोलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। 141, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, रोहन सेड टू मानसी, आई हैव नो रोज टू गिव यू नाउ। सबसे पहले नाउ को चेंज करते हैं किसमें, देन में, ये दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आई हैव को किस में चेंज करेंगे, ही हैड में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते टाइम, तो यहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों, ये गलत हो गया, पास्ट में जाएगा ही हैड। बचे ये दो ऑप्शन। अब प्रेजेंट था ये, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे सॉरी, मतलब कि क्या है, आई हैव है। तो दोस्तों यहाँ पे किस में जाएंगे, एक एक स्टेप आगे जाएंगे, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं जाएंगे, यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट, हैड आ गया, पास्ट ऑफ पास्ट में चले गए, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में जाएंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, क्या आना चाहिए, मतलब कि ही है। क्वेश्चन नंबर 142, अरेंज द सेंटेंस, पार्स, माई मदर, ठीक है। देखो माई मदर सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। माई मदर बोट ए ब्यूटीफुल साड़ी यस्टरडे, अपने आप में ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अप्रूव का एंटोनियम बताना है, अप्रूव का मतलब दोस्तों किस चीज को अलो करना, परमिशन देना, रिजेक्ट का मतलब नकारना। 144, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सी सेड दैट सी हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच बिहेवियर, कोई पास्ट में बात कही थी तो इस चीज पास्ट में ही रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट चेंज करेंगे, सी की जगह क्या आएगा, सी सेड, तो यहाँ पे
सी सेड इसने कहा आई हैड, तो सी को चेंज करेंगे आई में, तो आई हैड नेवर एनकाउंटर्ड आना चाहिए। इलिमिनेट हो गया, इलिमिनेट हो गया, इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 4। 145 सी क्लीन्ड द हाउस यस्टरडे। क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट बनेगा द हाउस, सभी में है। अब यहाँ पे क्या है, सी क्लीन, मतलब V2 है। V2 अगर आता है तो आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम V2 को चेंज करते हैं वो चाहिए वर्ब में। ठीक है, तो वो जाना चाहिए। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे दोस्तों क्या है, द हाउस वॉज बीइंग में, बीइंग तो आएगा ही नहीं क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है। ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 146 रमेश इज सीनियर, सीनियर के साथ लगाते हैं preposition टू। रमेश इज सीनियर टू मी इन सर्विस। 147 rearrange the part of the sentence in correct order। पोस्ट colonial लिटरेचर, इसके बारे में बताया है। अब देखो स्टार्टिंग पी से है, आर से है, क्यू से है, एस से है। पोस्ट colonial लिटरेचर इंटेरोगेट्स हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, पी में कहता है। वाइल, देखो वाइल तो नहीं आएगा, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, एंड नहीं आएगा दोस्तों। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड ऑफर, ठीक है, एंड ऑफर तो ठीक है, ये भी रिलेट नहीं हो रहा। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर रूटेड इन इंडिजिनस एक्सपीरियंस, ठीक है, ये भी इलॉजिकल है, फिट नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, पी आएगा। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या करता है, इंटेरोगेट्स हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, तो यहाँ पे रिलेट होगा पी। बाकी कोई भी रिलेट नहीं हो पा रहा डायरेक्टली, सारे ऑप्शन इलॉजिकल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 148 मीनिंगफुल ऑर्डर चेंज में चेंज करना है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही क्या करेगा, ही स्लोली द डोर ओपन। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। पहले क्या आएगा, ही ओपन, फिर आएगा द डोर स्लोली, मतलब कि डी आएगा, ही ओपन, फिर ए आएगा, द डोर, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, DACB, DACB आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये गलती है वैसे। 149 द वॉल इज डेकोरेटेड पोस्टर्स, यहाँ पे क्या फिट बैठना चाहिए, द वॉल इज डेकोरेटेड पोस्टर। डेकोरेटेड के साथ, ठीक है, बाय का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, विद का। डेकोरेटेड विद समथिंग होता है, ऑप्शन थर्ड। 150 दिस केस कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। होमोनियम बताना आपको, दिस केस कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। अब केस है दोस्तों अपने में, यहाँ पे केस का मतलब क्या है, लीगल मैटर ही है, मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन मीनिंग सेम है, होमोनियम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 151 व्हाट डज द इडियम थ्रो इन द टॉवल, इसका मतलब होता है गिव अप करना, त्याग देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 152 द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन, ठीक है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है, आई वंडर्ड, लोनली, हैज ए, क्लाउड। ध्यान रखेंगे जब भी वर्ड आते हैं जहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है हैज, ठीक है, ये याद रखना है, लाइक, हैज, तो वहां पे होती है सिंपल स्पीच। ठीक है, कौन सी फिगर स्पीच होगी, सिंपल। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको अलंकार, बहुत सारे स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के कि यहाँ पे अलंकार कौन सा है। ठीक है, अब आपको पता होगा जैसे क्लाउड हिंदी में करते हैं, उपमा अलंकार है ये, मतलब क्लाउड बादलों में। ठीक है, तो उस टाइप में कौन सा अलंकार होता है हिंदी वाले स्टूडेंट, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा होता है, जिसमें जैसा, जैसे और अलग अलग जो दो चीजों की कंपैरिजन हो जहाँ पे। ठीक है, तो उसमें अलंकार कौन सा होता है, उपमा। इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल। 153 व्हाट डज द इडियम जंप द गन, जंप द गन का मतलब होता है एक्ट प्रीमेच्योरली। ठीक है, प्रीमेच्योरली मतलब पहले से ही ज्ञान होना चीजों का, उस तरह से काम करना, तो उसे बोलते हैं इडियम है जंप द गन। 154 एंटोनियम अरेन का एंटोनियम आपको बताना है उल्टा। अरेन का मतलब होता है किसी के अंदर चीजों में फॉल्ट ढूंढना। ठीक है,
क्या ढूंढना दोस्तों? फार ढूंढना, या कहते हैं किसी पे आरोप लगाना। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? जस्टिफाई, फैसला करना। ऑप्शन फर्स्ट। 155, व्हाट डज द इडियम टू बीट ए डेड हॉर्स का मतलब होता है, ध्यान रखना आपको, वेस्ट टाइम ऑन ए होपलेस इशू। एंटोनियम लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है, किसी चीज को फ्री करना। इसका उल्टा होगा कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है दोस्तों किसी को क्या करना, कैद करना, ठीक है, या कह सकते हैं किसी को फिक्स करना किसी चीज को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका उल्टा, ऑप्शन फर्स्ट, कैप्टिविटी। 157, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द एडिटर डिस्पेंस्ड डैश अननेसेसरी डिटेल्स। तो डिस्पेंस्ड के साथ यूज आता है किसका? प्रेपोजिशन विद का, डिस्पेंस्ड विद समथिंग। 158, करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट डायरेक्ट स्पीच बतानी है, करेक्ट आपको। ही एक्सक्लेम्ड दैट, देखो इसका मतलब इमोशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एक्सक्लेम्ड आया है। ही एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल व्हिच वाज प्लेस्ड इन द वेस। एक ही चीज से सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग दोस्तों एक्सक्लेम आता है स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए, ठीक है। तो हाउ, हाउ एक ही है जिसमें हाउ है, ठीक है, सारे ऑप्शन एक ही चीज से बाहर हो गए। एक्सक्लेम को चेंज करेंगे किसमें? जब जाएंगे हम डायरेक्ट स्पीच में, हाउ में चेंज करेंगे। 159, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे एपियरी की, APIARY, आपको याद रखनी है स्पेलिंग। और किसे बोलते हैं एपियरी? मधुमक्खियों को पालने का स्थान, जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है। 160, आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश पॉलिटिक्स। इंटरेस्टेड के साथ किसका यूज करते हैं? आपको ध्यान रखना है इनका। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। 161, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, दोस्तों उसे बोला जाता है फ्रैट्रिसाइड। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। 162, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स। पार्डन मतलब कि क्षमा, माफी, ठीक है, तो उसे बोलेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी, क्षमा करना, ठीक है, किसको? ऑफेंडर्स मतलब अपराधी को। 163, चूज द एंटोनियम ऑफ एसेंड। एसेंड का एंटोनियम बताया दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा, इंक्रीज होना। डिसेंड का मतलब डिक्रीज होना। 164, पहले 1 आएगा फिर 6 आएगा, और बीच में आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना होता है, PSPS। सबसे पहले देखो 1 है, प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की, ग्रो करने के लिए। तो अब P और S में देखो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नीड्स लाइट। P में ये कहता है और S में कहता है द प्लांट्स डाइज स्लोली। अब डाइज की बात बाद में होगी, पहले उनकी क्या है दोस्तों? ग्रो करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब S तो नहीं आएगा। अब P स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, फोटोसिंथेसिस नीड लाइट। उसके बाद ये है नो फूड इज मेड विदाउट इट, लीव्स टर्न येलो विदाउट इट, और इसमें एस में कहते हैं द प्लांट्स डाई स्लोली। अगर हम इसके बाद देखो, एस दिया है, क्यू दिया है, क्यू क्यू उठाते हैं, नो फूड इज मेड विदाउट इट, क्यू भी आ सकता है, और एस द प्लांट्स डाई स्लोली। अगर इंडिपेंडेंट सेंटेंस आप यहाँ पे उठाते हो, द प्लांट्स डाई स्लोली, तो उसकी वजह से, ठीक है, क्या हो जाता है फिर? मतलब उसकी बात कहेंगे, क्योंकि डाइस क्यों हो जाते हैं? नो फूड इज मेड विदाउट इट, फोटोसिंथेसिस के बिना वो फूड नहीं बना पाएंगे, और क्या हो जाएगा? लीव्स टर्न येलो विदाउट इट। एस में हम देखते हैं, क्योंकि एस बताता है प्लांट्स डाई स्लोली, मतलब किसी की कमी की वजह से क्या हो जाते हैं दोस्तों? डाइज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, कह सकते हैं, ठीक है।
तो फिर उसके बारे में बताएंगे किसकी वजह से फोटोसिंथेसिस को जरूरत होती है, किसकी कह सकते हैं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, फोटोसिंथेसिस को जरूरत होती है लाइट की। और उसके बाद इंडिपेंडेंट सेंटेंस आएगा, द प्लांट्स डाइज स्लोली, प्लांट्स स्लोली धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब क्यों डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो, अब बताएंगे क्यों, रीजन बताएंगे, फिर आएगा क्यों, नो फूड मेड विदाउट इट, क्योंकि इसके बिना वो फूड नहीं बना पाते। और फिर बताएंगे लीव्स किस कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं, येलो विदाउट इट, लीव्स टर्न येलो विदाउट इट। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। 165, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, दोस्तों उसे बोलते हैं विडोवर। सिनोनिम बताना है एक्सक्यूसाइट, एक्सक्यूसाइट का सिनोनिम बताना है। एक्सक्यूसाइट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कोई चीज सुंदर हो। सेम मतलब होता है डेलिकेट का, ठीक है। डेलिकेट कब यूज करते हैं इसको, सुंदरता को बताने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 167, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज स्पेल्ड रोंगली, किसकी स्पेलिंग गलत है ये आपको बताना है, तो ध्यान रखना है, ये है ऑप्शन सेकंड। आईडियो, ये क्या आएगा इसमें, IDEA, सॉरी, IDIO सिंक्रेसी दिया हुआ है दोस्तों, इसका मतलब होता है, ध्यान रखेंगे। तो इससे पहले जो स्पेलिंग गलत क्यों है, तो यहाँ पे आना चाहिए RASY, मैं लिख देता हूँ आई, इसकी राइट स्पेलिंग होती है, तो याद कर लेना है, IDIO, इडियो सिंक्रेसी। ठीक, RASY आएगा, ये गलत है। 168, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, आपको बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में जब बताएंगे इसको, तो किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, इसको। तो वेयर आर यू गोइंग का क्या आएगा, वेयर आई वॉज गोइंग, वो जाएगा मतलब आर की जगह, एक ही ऑप्शन है जिसमें वो है, ऑप्शन फोर। और आईएनजी फॉर्म तो आएगी आएगी। 169, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें भी आपको। तो ये दोस्तों वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग मैंने बताई थी, क्या आएगा, IDIOC सिंक्रेसी, RASY आता है। 170, ग्रामेटिकल एरर चूज करना है, कौन से पार्ट में है। ही इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 5 years, 5 अपने आप में ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 5 years, तो क्या आएगा, 4 आना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। 171, सी गेव मी ए नाइस डैश ऑन माई न्यू हेयर कट, ठीक है। तो दोस्तों क्या दिया उसने, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग कौन सी होगी, ये राइट होगी, कॉम्प्लीमेंट। 172, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट डायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है कौन सी है। रीना टोल्ड सुमन टू लीव द सिटी इमीडिएटली, टोल्ड है, ठीक है, सेड टू में चेंज होगा, रीना सेड टू सुमन। अब दोस्तों यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन तो कुछ है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ना इमोशन है ना कोई इसमें कोई रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो प्लीज भी नहीं आएगा, ये गलत है। अब रिकॉर्डेड स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए, ये यू लगाना गलत है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे देखो नाउ, ये इसलिए बार हो गया दोस्तों, तो क्या आएगा फिर, लीव द सिटी इमीडिएटली। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का आंसर कौन सा नहीं हो सकता, उससे हम जल्दी एलिमिनेट कर पाते हैं, इस अप्रोच को आपको अप्लाई करना है। 173, बाय whom इज दिस रूल ओबेड, करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना है, बाय whom इज दिस रूल ओबेड। whom को चेंज करेंगे, who में सभी में हुआ है, लेकिन यहाँ ओबेड V2 आया दोस्तों, तो हम जब इसमें एक्टिव में जाएंगे तो क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए। और सब्जेक्ट हु क्या है, सिंगुलर है, तो ओबे जाएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। 174, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट हार्मोनियम
ही गेव हर ए कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी। कोल्ड शोल्डर का मतलब है किसी को इग्नोर करना, ठीक है। तो मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है, तो ये है होमोनियम, ऑप्शन 4। 175, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें से सुपरसीड। ध्यान रखना आपको, सुपरसीड की स्पेलिंग है SUPERSEDE। 176, पिक द सिनोनियम। फ्राइवोलस का आपको सिनोनियम बताना है। फ्राइवोलस का मतलब होता है दोस्तों ट्रिविया। ट्रिविया मतलब कि कोई चीज जिसकी वैल्यू ना अपने आप में, विदाउट इंपॉर्टेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। ट्रिविया इसको रिलेट कर सकते हो, ट्रिविया को, ट्रिविया तेरी फीलिंग, ठीक है। जैसे ट्रिवियल है, ट्रिवियल का मतलब भी सेम ही होता है। ट्रिवियल तेरी फीलिंग क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, मतलब वैल्यू ना देना किसी चीज को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ट्रिवियल। 177, कन्वर्ट द सेंटेंस प्रोवाइडेड बिलो फ्रॉम इट्स पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर टू एन एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। द डॉक्यूमेंट्स आर साइन। अब एक्टिव वॉइस में जाएंगे, आर साइंड है दोस्तों, तो किस में कन्वर्ट होगा? तो आपको पता ही है, सिंपल में कन्वर्ट होगा। आर की जगह क्या आएगा? V1 प्लस, V1 के साथ SEIS आएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है? द डायरेक्टर सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्टर क्या है? सिंगुलर है, तो यह साइंड की जगह क्या आएगा? साइंस। ये ऑप्शन बार हो गया, बीइंग आएगा नहीं, ING फॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साइंड है, साइंस आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 178, ही वॉज डेप्राइव्ड डैश हिज राइट्स। डेप्राइव्ड के साथ यूज करते हैं ऑफ का, प्रेपोजिशन क्या आएगी? ऑफ आएगी। 179, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बतानी है। दे ought टू हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब हैव कंप्लीटेड को किस में चेंज करेंगे? परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं दोस्तों? हैव प्लस बीन प्लस V3 आएगा। हैव प्लस बीन प्लस V3, ये ऑप्शन, ये भी बार हो गया। एक ही ऑप्शन है, हैव प्लस बीन प्लस V3, हैव बीन कंप्लीटेड, ऑप्शन थर्ड। 180, स्टार्टिंग इससे है, एंड 6 से है, और बीच वाला जो ये वाले पेयर बनेगा, कौन सा बनेगा ये आपको देखना है। Q से स्टार्टिंग है, R से है, P से है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इज डीपली लिंक्ड टू ह्यूमन हिस्ट्री। किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमन हिस्ट्री से। अब इसके बाद देखिए, आर उठाते हैं, क्यू उठाते हैं। क्यू में कहता है राइटिंग सिस्टम्स एमर्ज थाउजेंड ऑफ ईयर्स लेटर। आर में कहता है, आर में है स्पोकन लैंग्वेज लाइकली डेवलप्ड अलोंगसाइड टूल यूज। आर की वेटेज ज्यादा है, आर की वेटेज ज्यादा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो आर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना, ऑप्शन तो आपको पता ही है। एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका आपको देखना है। देखो आर तो आपको पता ही है कि आर की वेटेज ज्यादा है, तो अगर हम ये ऑप्शन उठाते हैं आर, दोनों आर वाला, तो स्टार्टिंग में अगर आर आता है स्पोकन लैंग्वेज लाइकली डेवलप्ड अलोंगसाइड टूल यूज, और फिर उसके बाद आर के बाद दोस्तों पी में फिर बात करिए अर्ली ह्यूमन यूज सिंबल टू कन्वे मीनिंग। यहाँ पे यूज की बात हुई है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपस में आर के बाद क्या है? पी रिलेट कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हुआ? करेक्ट हुआ। आर के बाद क्या पता लग गया आपको? आर के बाद पी आएगा। आर के बाद क्या आएगा? पी आएगा, लेकिन इसमें भी पी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अभी और भी देखते हैं, क्यू और एस में देखते हैं फिर। अर्ली ह्यूमन यूज सिंबल टू कन्वे मीनिंग, और क्यू में कहता है राइटिंग सिस्टम अमर्ज थाउजेंड ऑफ ईयर लेटर, और इसमें कहता है कि इसमें एस में कहता है ओवर टाइम लैंग्वेज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस रीजन। पहले क्या होंगी? लैंग्वेज डाइवर्सिफाइड होंगी, ठीक है, अक्रॉस द रीजन, और फिर क्या होगा? राइटिंग सिस्टम एमर्ज थाउजेंड ऑफ ईयर लेटर, ठीक है। ये बाद में हुआ, पहले ये हुआ। तो एस के बाद क्या आएगा? क्यू आएगा। ये ऑप्शन इस वजह से एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऐसे क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो मैटर करती है, आप कितना पढ़ते हो, रीडिंग स्किल क्या है आपकी, उस पे ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। या पैसेज वाले क्वेश्चन हो, या ऐसे अरेंज करने वाले हो, या फिर फिलअप वाले क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 181, ही सेड विल यू फिनिश योर टास्क ऑन टाइम। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, विल के लिए शुड यूज किया है सभी में,
सभी में यहाँ तक स्ट्रक्चर सेम है। अब डिफरेंस क्रिएट करना है इसके बाद। अब यहाँ फिनिश माई टास्क ऑन टाइम, और यहाँ पे है हैव तो देखो आ ही नहीं सकता दोस्तों, हैव तो गलत है यहाँ पे यूज करना। अब रह गए 3 ऑप्शन। ही सेड यहाँ पे चेंज कर दिया, आस्क मी, ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, इसलिए किसका यूज किया इसने, इफ का। हैज ए कंजंक्शन मी। इफ आई शुड क्या आएगा, फिनिश आएगा, ठीक है सभी में है। हिज की देखो, अब आई के लिए हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, माई आएगा। आई के लिए क्या आएगा दोस्तों, माई आएगा। इफ आई शुड फिनिश माई टास्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसने लगा दिया, ये इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बार हो गया। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्या आएगा, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे फुल स्टॉप आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 182, had I now about the delay, I will wait. Most appropriate option to improve the bold part, had I now about the delay, I will wait. सॉरी, ये क्या था, हैड आई नोन। अब यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट है प्लस वी थ्री है, तो यहाँ पे क्या आता है स्ट्रक्चर में, कंडीशनल सेंटेंस में, तो यहाँ पे आना चाहिए, क्या आएगा, वुड। विल नहीं आएगा, किसका यूज करें, क्योंकि हैड है, पास्ट है। वुड आएगा, वेटेड है, सिर्फ गलत हो गया। तो वुड प्लस हैव किसका यूज करते हैं, अगर यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री है, तो यहाँ पे यूज होता है वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री का। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। 183, ए कंपास इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन ए नेविगेशन। स्टार्टिंग पीस, ये स्टार्टिंग यहाँ से थी 1 से एंड 6 से है। अब देखो एस पी आर, वेटेज पी की ज्यादा है, ठीक है, तो सबसे पहले पी उठाते हैं। एक कॉम्पास क्या है, इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन नेविगेशन में एक इंपॉर्टेंट टूल है। इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेट नॉर्थ, ठीक है। कॉम्पास दोस्तों, कॉम्पास के लिए क्या है, इट आया, तो इसका मतलब ये ठीक है। इवन इट डज नॉट डिपेंड ऑन जीपीएस इलेक्ट्रिसिटी, हिंकर्स, और ये लास्ट है। अब आर में देखते हैं, आर कहता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन जीपीएस इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक कंपास इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन नेविगेशन में क्या है, इंपॉर्टेंट टूल है, कहता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन जीपीएस और इलेक्ट्रिसिटी। कंपास दोस्तों एक नीडल की तरह होता है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, ठीक है, क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, ना कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन जीपीएस इलेक्ट्रिसिटी। ये इलॉजिकल है, इसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, उसमें उस पे आधार पे आप आंसर कर सकते हो। तो इसके साथ पी आएगा सबसे पहले, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब आर और क्यू में देखना आपको, इवन इन क्लाउडी वेदर इट सोज, देखो इसके साथ फिर ये आया, इवन क्लाउडी वेदर भी कहता है इट सोज डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और क्या किस पे डिपेंड नहीं करता, देखो अब डायरेक्शन के बाद क्या, जीपीएस का यूज करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता, जीपीएस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और फिर हाइकर्स एंड सेलर्स रिलाई ऑन द ड्यूरिंग ट्रैवल, ठीक है, इस पे फिर वो रिलाई करते हैं। मतलब आर के बाद ये भी पता लग गया आपको, ऐसा आएगा, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 184, सी सेड मी द ट्रूथ, appropriate option to improve the bold part of the sentence, she said me the truth। जब जब भी कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने की बात हो, कोई फैक्ट कम्युनिकेट करने की बात हो, तो किसका यूज करते हैं, टोल्ड का, टेल का यूज करते हैं, ठीक है, टेल की जो फॉर्म आएगी टोल्ड। सारे ऑप्शन रिलेट हो गए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, टोल्ड मी द ट्रूथ। 185, select the synonym of taciturn, सॉरी टैकीटर्न। टैकीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, शांत भी उसका मतलब होता है, शांत कम बोलने वाला, और इसी का जो, ठीक है, सिनोनिम होगा यहाँ पे रिजर्व। 186, हार्डली
हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन द गेस्ट्स हैव अराइव्ड। आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग ग्रामेटिकल एरर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हार्डली, हैड ही लेफ्ट। स्ट्रक्चर ध्यान रखना आपको, स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या है, हार्डली है, फिर हैड है, प्लस सब्जेक्ट है, फिर पास्ट, पास्ट क्या है दोस्तों, पार्टिसिपल है। तो व्हेन के बाद यूज करेंगे हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, द गेस्ट अराइव्ड। हैव नहीं आएगा, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 187, व्हाट डज द इडियम क्राई वोल्फ का मतलब होता है, ध्यान रखना आपको, रेज ए फॉल्स अलार्म। 188, द हाउस वॉज पेंटेड बाय देम लास्ट मंथ। द हाउस आपको बताना है करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द हाउस वॉज पेंटेड आया दोस्तों, एक्टिव फॉर्म में क्या आएगा, सिर्फ वी टू आएगा। ठीक है, वी टू आएगा सिर्फ, यहाँ पे क्या है, द पेंट, गलत है तो, क्योंकि पेंटेड आना चाहिए, वी टू आएगा। ये हैव पेंटेड है, गलत है, ये भी गलत है। क्या आना चाहिए, सिर्फ वी टू, पेंटेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि जब भी आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हो, पैसिव वॉइस में अगर वॉज प्लस क्या है, वॉच प्लस समथिंग है दोस्तों, वॉच को किस में चेंज करते हैं, वर्ब को, वॉच के साथ जो वर्ब है उसको चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में, वी टू में। 189, द ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। लेट द मोबाइल बी चार्ज। कमांड के लिए पैसिव वॉइस में हम क्या चेंज करते हैं, लेट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन शुड, ये गलत है दोस्तों। सिंपल सेंटेंस प्रेसाइज वे में कैसे लिखेंगे इसको, चार्ज द मोबाइल, सिंपल कमांड है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन फर्स्ट। 190, select the option that expresses the given sentence direct to indirect। she said, has he left already। अब सबसे पहले तो she said क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आस्क्ड में चेंज करेंगे दोस्तों, आस्क्ड में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे हैज ही लेफ्ट ऑलरेडी, तो इसको हैज को चेंज करेंगे किसमें, पास्ट में जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ही हैड आएगा। हैड ही कब यूज करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, तो हैड ही नहीं आएगा, क्या आएगा, ही हैड आएगा। ये भी ऑप्शन बार हो गया, हैड ही है इसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 191, वन वर्ड बताना है, ए पार्टनर इन क्राइम, तो उसे बोलते हैं अकॉम्प्लिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 192, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा इसमें से, अपने आप में देखो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे आना चाहिए बाय ए ट्रेन, क्योंकि बाय ए ट्रेन का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि लाइक बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस। क्योंकि ऑन ट्रेन का मतलब है ट्रेन के ऊपर बैठ के। ठीक है, ये गलत है, ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। 193, अरेंज द सेंटेंस पार्ट्स, इनको अरेंज करना है। तो पहले सब्जेक्ट उठाते हैं, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, फिर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, रीच्ड, कहाँ पे, टू द ऑफिस, कब, एट 9 AM। राइट होगा ऑप्शन थर्ड। 194, इंप्रूव करना है, ही इज लिविंग हियर सिंस 2020। एक्शन क्या है दोस्तों, पास्ट से चलते हुए अभी प्रेजेंट तक आ रहा है, तो उसमें यूज करते हैं किसका, परफेक्ट कंटिन्यूस का, हैज प्लस बीन प्लस क्या आएगा, लिविंग। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, क्या आएगा, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2020। 195, देयर इज ए डैश एप्पल ऑन द टेबल। एप्पल वाउल साउंड है, तो क्या आएगा, एन आएगा इसके साथ, ऑप्शन सेकंड। 196, इस इडियम का मीनिंग बताना है, मेक ए क्लीन ब्रेक ब्रेस्ट ऑफ। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब है कन्फेस समथिंग। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना खुशी खुशी में। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होगा मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, का हिंदी मतलब होगा, मतलब कि साफ दिल रखना। तो इसे बोले कन्फेस, मतलब कि कह सकते हैं कि इस चीज को स्वीकार करना। 197,
फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर अब्सेंट। यहाँ पे गलत है नो लेस देन, क्योंकि दोस्तों लेस का यूज करते हैं हम किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे क्वांटिटी बताने के लिए, जैसे कि ए लीटर ऑफ वाटर, इस तरह से इसका यूज करते हैं। ठीक है, नो लेस देन ए लीटर ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये स्ट्रेंथ बताने के लिए किसका यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए यूज करते हैं, एट लीस्ट का यूज करते हैं, नॉट फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन, ठीक है, इस टाइप से यूज करते हैं, ये गलत है। यहाँ आना चाहिए नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, ना कि नो लेस देन। 198 करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, वे हैव डिस्कस्ड। देखो हैव को किस में चेंज कर रहे हैं, हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री आएगा, वो जो है एलिमिनेट हो गया दोस्तों, ये भी एलिमिनेट हो गया, हैड भी नहीं आएगा, क्या आएगा हैव, हैज प्लस, मतलब हैज या हैव प्लस बीन प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आएगा, हैज या हैव आएगा, बीन प्लस वी थ्री आएगा, सब्जेक्ट क्या है द इश्यू, सिंगुलर है तो हैज आएगा, बीन डिस्कस्ड, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। 199 विसिनिटी, सिनोनियम बताना है विसिनिटी का, विसिनिटी का मतलब होता है प्रोक्सिमिटी, मतलब कि आसपास, कोई चीज आसपास होना, नियर बाय समथिंग, तो उसके लिए यूज करते हैं विसिनिटी या प्रोक्सिमिटी का। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सिनोनियम होते हैं, जैसे कि नाइबरहुड, नाइबरशिप, प्रोक्सिमिटी, ये सारे होते हैं इसके सिनोनियम विसिनिटी के, ऑप्शन सेकंड। 200 द, आपको बताना इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द ओल्ड मैन फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। फेल का मतलब अपने आप में क्या है, गिरना होता है। ठीक है, तो ये दोनों का यूज गलत है यहाँ पे, ये गलत है दोस्तों, क्या आना चाहिए, द ओल्ड मैन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। अगर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर आपको आंसर करना है, ठीक है, जैसे मैंने ऑप्शन थर्ड लगाया, क्यों लगाया मैं रीजन बता देता हूँ, या तो ये आएगा ओल्ड मैन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, इन दोनों में से एक आएगा, या फिर अगर इसको सही मानोगे द ओल्ड मैन फेल डाउन, फिर दोस्तों क्या आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, फेल डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, या तो होगा द ओल्ड मैन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स होगा, या फिर होगा द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेयर्स, फिर फ्रॉम नहीं आएगा।